हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था ऐड के बारे में कुछ फैक्ट्स। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ऐड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कुछ ऐड की बातें हम लोग आज और करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं चाहूँगा बताना आपको ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है, ऐसा कौन कौन सा फ्रेज़ है, ऐसा कौन कौन सा वर्ड्स है जिसके साथ ऐड का प्रयोग होता है। ठीक है, और चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखें, आप जो आपका मैंने बताया उसके अलावा देखें एक रूल आप देखें ऐड का, स्टडी सेंटर्स है ना, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो तो स्टडी सेंटर्स के पहले ऐड का प्रयोग होता है। ऐड का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऐड का हम यूज़ करेंगे विदाउट आर्टिकल और विदाउट द। ठीक है, यहाँ पे द का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, तो जहाँ भी स्टडी सेंटर्स हैं देयर वी यूज़ एट। जैसे मान लो आप कहते हैं कि सी स्टडीज़ एट, अगर एक ऑप्शन रहे एट द, एक ऑप्शन रहे एट MJK कॉलेज, आप कहना चाह रहे हो कि वह MJK कॉलेज में पढ़ती है, इन दोनों में आपका ये गलत हो जाएगा। सी स्टडीज़ एट MJK कॉलेज। या देखो आप कहते हो कि लास्ट ईयर आई वाज एट JNU, राइट, पिछले साल मैं JNU में था। ठीक है, तो जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी स्टडी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का, एंड हियर एट इज़ यूज्ड विदाउट द। यहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। देखें आप, इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आपका रूल है कि फ़ोन नंबर्स के पहले आप ऐट का या ऑन का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैं कहना चाहूँगा कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब यहाँ पे ऐट कहो आप या ऑन कहो आप 9939888833। ठीक है, यानी कि 9939888833 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐट लगाओ तो भी सही है, यहाँ पे आप ऑन लगाओ तो भी सही है। बोथ आर एप्लीकेबल, बोथ आर पॉसिबल, राइट। इसके अलावा देखें आपका नेक्स्ट जो आपका रूल है, देखें टारगेटेड थिंग्स या नेगेटिव पेन कॉजिंग थिंग्स। देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि जिस चीज़ को भी आप लक्ष्य बनाते हो, यानी कि आप किसी को हिट करते हो, किसी को टारगेट बनाते हो, किसी को चोट पहुँचाते हो, या अगर नेगेटिव पेन कॉजिंग थिंग्स, वैसी बातें, वैसे थिंग्स जिससे आपको दर्द फील होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव थिंग्स नकारात्मक चीज़ें, इनके पहले जनरली हम यूज़ करते हैं ऐट का। ठीक है, तो इसको समझने में देखो आप, जैसे जो भी वर्ब्स का आप यूज़ करते हो, आप कहते हो हिट एट, आप कहते हो पॉइंट एट, आप कहते हो एम एट, आप कहते हो ग्रॉल एट। ठीक है, इन द सेम वे आप कहते हो स्टेयर एट। ठीक है, आप कहते हो गेज एट, आप कहते हो सडर एट, आप कहते हो सीवर एट, आप कहते हो ऑफेंडेड एट, आप कहते हो सॉक्ड एट। ठीक है, आप कहते हो गंड एट। ठीक है, तो जो भी जिन बातों से किसी को तकलीफ पहुंचती है, ठीक है, जिन बातों से लोग दुखी होते हैं, या जिन बातों से जो है आप किसी को चोट पहुंचाते हो, आप कहते हो साउट एट। ठीक है, आप कहते हो थ्रो एट। ठीक है ना, तो नेगेटिव थिंग्स
या मैक्सिमम देखोगे तो 70 to 80% वैसे वर्ब्स, वैसे एडजेक्टिव्स जिनसे किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी को पेन फील हो या नेगेटिविटी शो हो, ठीक है ना। तो वैसे सारे थिंग्स को जनरली हम यूज़ करते हैं एट, यानी कि एट दिखलाता है टारगेट को, एट दिखलाता है किसी के नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एक्शन को, ठीक है मुझ भाई। तो ये आपका मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कमान ध्यान दें, आप देखें रूल्स के बाद आप कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, जिसमें एट का हम लोग प्रयोग करते हैं एंड दे आर फिक्स्ड यूजेस, यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते हो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, इसके बीच में आर्टिकल्स का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ये 31, 32 जो एक्सप्रेशंस हैं, इनके बीच में अगर आप द लगा दोगे तो वो आपका हो जाएगा कॉमन एरर। इसके बीच में अगर ए एन लगा दोगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा गलत, आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो, आप एक बात को समझो, जिससे कि आप कहते हो कि दे आर इन गोवा एट द प्रेजेंट, दे आर इन गोवा एट द प्रेजेंट, ये सेंटेंस आपका 100% गलत है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एरर्स क्या है, यहाँ पे एरर्स है, यहाँ पे एट द प्रेजेंट की जगह पे क्या देना पड़ेगा आपको, दे आर इन गोवा एट प्रेजेंट, राइट। अगर आप यहाँ से द को नहीं हटाओगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसी प्रकार जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सारे एक्सप्रेशंस में इसके बीच में आर्टिकल्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। आप देखोगे जनरली बैंक पीओ हो, सीजीएल हो, डिफेंस एग्जाम्स हो, एनडी एयरफोर्स वगैरह हो, तो आप देखोगे जनरली इनके बीच में द या ए एन डाल के एरर्स बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मेमोराइज करना है और ध्यान रखना है कि दीज आर विदाउट आर्टिकल्स एट एक्सप्रेशंस, यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, इनके बीच में कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है, सेंटेंस है, वो हो जाएगा गलत। तो पहला आपका है एट ऑल। एट ऑल का अर्थ क्या होता है, तनिक भी या जरा भी। एट ऑल का प्रयोग होता है जनरली निगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि वह पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती है, तो आप क्या बोलते हो, सी डजंट, ठीक है। देखें ध्यान से, तो आपका जो एट ऑल का प्रयोग जो है ये हमेशा जनरली देखोगे ये नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि वह पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती, इसका इंग्लिश क्या होगा, सी डजंट पे हीड टू स्टडी एट ऑल। वे लोग यहाँ वे लोग जो हैं मतलब थोड़ा भी जोखिम नहीं उठाते हैं। तो आप कैसे बनाओगे, दे डोंट टेक अ रिस्क एट ऑल। यानी जनरली आप देखोगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं एट ऑल का, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, तनिक भी या जरा भी। फिर आप कहते हो एट वर्क, ठीक है। एट वर्क अर्थ क्या होता है, काम में व्यस्त। वे लोग इस समय काम में व्यस्त हैं। सिंपल इंग्लिश क्या बोलोगे आप, दे आर एट वर्क राइट नाउ। तो एट द वर्क नहीं होगा, एट ए वर्क नहीं होगा, क्या होगा, दे आर एट वर्क, ठीक है। इसी प्रकार देखो एट लॉस। एट लॉस का अर्थ होता है समझ में नहीं आना या कंफ्यूज कर जाना, या आप ये कहोगे किसी नुकसान में पहुंच जाना, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि वी वेर एट लॉस एट द इंटरव्यू। आप जानते हो इंटरव्यू आपको ग्रुप एक्टिविटी प्लेस है वो, ठीक है। तो आप कहना चाहते हो कि हम लोग जो है इंटरव्यू में थोड़ा कंफ्यूज थे, हम लोग दुविधा में थे, क्या बोलोगे आप, वी वेर एट लॉस एट द इंटरव्यू। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एट वर्स्ट। एट वर्स्ट का मतलब होता है अधिक बुरा हुआ तो, कोई चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, कोई चीज़ जो एकदम मतलब आप जानते हो कि वर्स्ट जो है वो बैड का सुपरलेटिव है, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि द सिचुएशन वाज एट वर्स्ट एट द पार्टी। यानी आप कहना चाहते हो कि पार्टी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पार्टी में बहुत ख़राब माहौल था, ठीक है। तो एट वर्स्ट क्या हो गया, अगर बहुत अधिक बुरा हुआ तो। इसी प्रकार एट वर्क ऑन, ठीक है ना, उसका भी अर्थ होता है काम में व्यस्त। फिर देखो आप कहते हो एट बेस्ट। एट बेस्ट का क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, या मोर देन एनफ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। यू शुड ट्राई टू अचीव इट या डू इट एट बेस्ट। यू शुड ट्राई योर बेस्ट। अब जैसे आप कहते हो ना, तो ट्राई एट बेस्ट या एट बेस्ट का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा होना, ठीक है। फिर देखो एट मोस्ट। एट मोस्ट का भी अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन एनफ। एट विल का मतलब होता है इच्छानुसार, ठीक है, इच्छानुसार।
एट वंस हो गया तुरंत या जल्दी, एट लास्ट हो गया आखिरकार, अंततः। एट होम हो जो है, एट होम का दो मतलब होता है। एक एट होम का मतलब हो गया कुशल या निपुण हो गया, निपुण हो गया। और एक एट होम का जानते ही हो, घर में, ठीक है। जैसे कहते हो कि वह क्रिकेट खेलने में कुशल है, तो आप क्या बोलोगे, शी इज़ एट होम इन क्रिकेट, ठीक है। या शी इज़ एट होम, वह घर में है। इसी प्रकार देखो आप एट इज़, एट इज़ क्या होता है, आराम से, सुविधा के अनुसार। आप कहते हो एट रेस्ट, ठीक है ना। तो एट रेस्ट का मतलब अर्थ क्या होता है, देखो एट रेस्ट का एक अर्थ निकलता है मृत, यानी कि मरा हुआ। एक इसका अर्थ निकला शांति में, पूर्ण शांति मरने के बाद ही मिलती है ना। इसी प्रकार देखो एट पीस, एट पीस का भी अर्थ होता है मृत, ये भी हो सकता है शांति में, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दो इसका अर्थ निकला। फिर देखो आप कहते हो एट रिस्क, देखो आप एट रिस्क और एट स्टेक दोनों का अर्थ क्या होता है, खतरे में। जैसे कहते हो उनका जीवन खतरे में है, तो क्या बनाओगे, हिज लाइफ इज एट रिस्क या हिज लाइफ इज एट स्टेक। एक बात का और ध्यान दोगे आप, देखो दो वर्ड आपका होता है इन के साथ। आप कहते हो इन डेंजर या आप कहते हो इन जियोपार्डी, ठीक है। इन दोनों का भी अर्थ होता है खतरे में, और एट रिस्क भी हो गया खतरे में, और आपका एट स्टेक भी हो गया खतरे में, ठीक है। तो रिस्क और स्टेक के साथ हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, जबकि डेंजर और जियोपार्डी के साथ हमेशा हम लगाते हैं इन। उसका जीवन खतरे में है, हिज लाइफ इज एट रिस्क, एट स्टेक, इन डेंजर या इन जियोपार्डी, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है काफ़ी नज़दीक। एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब होता है विषमताओं या कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। फिर आप कहते हो एट फॉल्ट, एट फॉल्ट क्या हो गया, गलती या त्रुटि में। जैसे कहते हो तुम इस समय गलत कर रहे हो, यू आर एट फॉल्ट राइट नाउ, यानी तुम त्रुटि में हो, तुम गलती में हो। इसी प्रकार देखें आप कहते हो एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब होता है सम टाइम्स, कह सकते हो, जैसे एट टाइम्स होता है कभी कभी। फिर देखो एट हर्ट, सॉरी एट हिल्स, एट हिल्स होता है भाग दौड़ में। जैसे कहते आप कहना चाहते हो कि वे लोग इस समय भाग दौड़ कर रहे हैं या वे लोग इस समय भाग दौड़ में हैं, तो आप कहते हो दे आर एट हिल्स राइट नाउ। एट हिल्स का सेकंड मतलब होता है काफ़ी नज़दीक। जैसे कहते हो कि दुकान काफ़ी नज़दीक है, तो द शॉप इज़ एट हिल्स, राइट, मतलब दुकान काफ़ी नज़दीक है। फिर देखो आप कहते हो एट हार्ट, एट हार्ट होता है दिल से, ठीक है ना। जैसे आई डू एनी वर्क एट हार्ट या एट हार्ट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, मतलब दिल से वह काफ़ी ईमानदार है। उसी प्रकार देखो आप कहते हो एट लिस्ट, एट लिस्ट होता है कम से कम, मतलब अमाउंट या नंबर लिस्ट, तो एट लिस्ट कम से कम। इसी प्रकार एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है आज़ाद, आज़ाद या बंधन मुक्त, यानी कहते हो कि वे लोग इस समय आज़ाद हैं, वे लोग इस समय बंधन मुक्त हैं, तो क्या बोलोगे आप, दे आर एट लार्ज राइट नाउ। इसी प्रकार आप कहते हो कि एट हैंड्स, एट हैंड्स काफ़ी नज़दीक या हाथों में, ये भी कह सकते हो। इसी प्रकार देखो आप एट मिडनाइट, मिडनाइट जो नाउन है उसके पहले हमेशा हम एट लगाते हैं, केवल नाइट के पहले एट भी आ सकता है, लेकिन अगर नाइट के पहले आप द लगा दोगे फिर वहाँ पे इन का प्रयोग होगा। और एट नाइट और इन द नाइट में डिफरेंस है, दोनों के सेंस में अंतर है, लेकिन मिडनाइट के पहले हमेशा आप यूज़ करोगे एट का, मध्य रात्रि में। इसी प्रकार देखो एट लंच टाइम, दिन के खाने के समय, तो एट लंच टाइम आपको मैंने बताया होगा ये फर्स्ट वीडियो में कि मील नेम्स के पहले, फेस्टिवल नेम्स के पहले और क्लॉक टाइम नेम्स के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का। फिर देखें आप एट सनसेट, ये भी आपको बता चुके हैं कि डॉन, डस्क, सनसेट, सनराइज़ के पहले हमेशा हम लोग एट लगाएंगे। फिर यहाँ देखो आप एट प्रेजेंट, जैसा कि यहाँ पे अभी आपने एग्जांपल में देखा, एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय या वर्तमान में, ठीक है। फिर एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, एट डे ब्रेक का मतलब होता है कि मतलब सूर्योदय के ठीक पहले या सूर्योदय के समय कह सकते हो। एट ट्विलाइट हो गया शाम का समय, गोधूली बेला के समय या शाम का समय जब सनसेट और सनराइज, सॉरी जब सूर्य ढलता है, दैट इज़ ट्विलाइट, ठीक है। तो देखो ये सारे एक्सप्रेशंस में कभी भी बीच में द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि इस वीडियो को पॉज करके
इसको आप नोट कर लोगे, इसको आप मेमोराइज कर लोगे, फिर एट के प्रीपोजिशनल फॉल्ट से आप बचोगे। ओके, कमान ध्यान देखें। इसी प्रकार आपको ये देखना है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे द लगा होता है, उस द को आप उस फ्रेज से या उस एक्सप्रेशन से आप हटा नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। अगर आप निकालोगे तो आपका सेंटेंस चला जाएगा कॉमन एरर में, ठीक है ना। यानी कि जिसमें नहीं लगा हुआ है, इसके पहले आपने देखा, उसमें हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें मतलब सेट है, ये सारे जो हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, फिक्स्ड हैं, इनमें आप द को हटा नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए देखें हम लोग। देखो पहला आपका है एट द वीकेंड। वीकेंड क्या होता है पहले समझो। आपने देखा होगा कि सैटरडे को हाफ टाइम ही काम होता है बैंक वगैरह या स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो सैटरडे का हाफ टाइम और कंप्लीट संडे, इसी को हम कहते हैं वीकेंड, यानी सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत कह सकते हो। इसके पहले हमेशा हम लगाते हैं एट, ठीक है, सप्ताह के अंत में। जैसे कि आप कहते हो मैं अब फिल्म वीकेंड में देखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, सैटरडे को या संडे को मैं फिल्म देखूंगा। आई एम गोइंग टू वॉच या आई एम वॉचिंग दिस मूवी एट द वीकेंड। इन द सेम में देखो आप कहते हो एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय या वर्तमान में, ठीक है। आप ध्यान दो, एक फ्रेज है आपका इन अ मोमेंट, तो इन अ मोमेंट का मतलब हो गया थोड़ी देर में, और एट द मोमेंट का क्या हो गया, इस समय या वर्तमान में। इसकी चर्चा फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। फिर देखो आप कहते हो एट द सेम टाइम, इसका अर्थ होता है साथ ही। जैसे कि इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू से समथिंग एट द सेम टाइम, राइट। मतलब एट द सेम टाइम दीज एक्शंस टुक प्लेस, एक ही समय ये घटनाएं घटी, तो एट द सेम टाइम क्या हो गया, साथ ही या एक साथ। एट द एंड का अर्थ क्या होता है, देखो एट द एंड और इन द एंड दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। इन द एंड भी होता है और एट द एंड भी होता है। आप यहाँ ध्यान दोगे, एट द एंड का प्रयोग होता है थिंग्स के लिए, और इन द एंड का प्रयोग होता है पीपल्स का सेंटिमेंट या पीपल के लिए। जैसे कहते हो कि फिल्म शुरू में बकवास थी मगर अंत में मज़ेदार था, तो यहाँ बात हो रही है फिल्म की, तो क्या बोलोगे आप, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि एट द एंड का उल्टा क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, एट द बिगिनिंग, ठीक है। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग एट द बिगिनिंग बट इट वॉज बोरिंग एट द एंड। लेकिन इन द एंड का हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए, और इन द एंड का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एट फर्स्ट। जैसे कहते हो कि एट फर्स्ट वी डिड नॉट लाइक ईच अदर बट इन द एंड वी फेल इन लव, या बट इन द एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो पीपल की बात होगी, देन वी यूज़ इन द एंड। इन द एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट, और एट द एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द बिगनिंग। फिर देखो आप, भाई आपने देखा अभी एट द बिगनिंग। फिर देखो एट द टाइम ऑफ, तो एट द टाइम ऑफ का अर्थ क्या हो गया, किस समय। जैसे आप कहते हो कि परीक्षा के समय मैं मौजूद नहीं था, आप क्या बनाओगे, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आई वॉज नॉट प्रेजेंट। क्या कहते हो कि मान लो भोजन के समय मैं वहाँ मौजूद नहीं था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मील, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एट द एज ऑफ। एट द एज ऑफ का मतलब होता है की उम्र में। जैसे कहते हो कि 18 वर्ष की उम्र में या उसने यह उपलब्धि हासिल की, तो आप क्या बनाओगे, सी अचीव्ड दिस गोल एट द एज ऑफ 18। तो एट द एज ऑफ का अर्थ क्या हो गया, की उम्र में। उसी प्रकार देखो आप कहते हो एट दिस जंक्शन, इसका मतलब होता है इस परिस्थिति में। इस परिस्थिति में तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से एट दिस जंक्शन, ठीक है। फिर देखो आप कहते हो एट द टॉप ऑफ, इसका मतलब होता है उच्चतम स्वर में या सबसे ऊपर। जैसे कहते हो सी क्राइड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, यानी वो पूरी मतलब ताकत लगाकर वो चिल्लाई, ठीक है। तो सबसे जो टॉप पार्ट है दैट इज, तो टॉप हो चाहे बॉटम हो, सबसे ऊपर का पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट, वी यूज ओनली हेयर एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। फिर कहते हो एट द ट्रैफिक लाइट्स, आप जानते हो पब्लिक प्लेस के पहले भी ऑलवेज यूज एट, ठीक है। आप कहते हो कि ट्रैफिक लाइट्स के पास ट्रैफिक लाइट्स के पास काफ़ी भीड़ थी, तो क्या बना हो गया, देयर वॉज अ ग्रेट रश एट द ट्रैफिक लाइट्स। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एट द राउंड अबाउट, इसका मतलब होता है चौराहे पे, ठीक है। तो मैंने उसे चौराहे पे देखा, आई सॉ हिम एट द राउंड अबाउट। फिर देखो आप यहाँ पे दो वर्ड है, एट द कॉर्नर और इन द कॉर्नर, ठीक है। तो देखो अगर आपका ओपन प्लेस है, अगर रोड है या स्ट्रीट है, मतलब गली है, तो आप कहते हो कि मैंने गली के कोने में मोहन को देखा।
आप क्या बनाओगे, कोने में, तो आप क्या बनाओगे, आई सॉ मोहन एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मकान है, कोई मतलब एनक्लोज्ड अगर प्लेस है, मतलब वो पैक प्लेस है, जैसे आप कहते हो कि मैंने कमरे के कोने में मोहन को देखा, तो क्या बनाओगे, आई सॉ मोहन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो रूम होगा, हॉल होगा, वहाँ लगाओगे आप इन द कॉर्नर। लेकिन अगर स्ट्रीट है, रोड है, मतलब ओपन प्लेस है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट द कॉर्नर। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एट द फ्रंट ऑफ और एट द बैक ऑफ। देखो एट द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, ठीक है। पब्लिक प्लेस अगर रहेगा या लोगों के सामने और लोगों के पीछे होने की बात होगी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट द फ्रंट ऑफ का, वहाँ यूज़ करेंगे हम एट द बैक ऑफ का। लेकिन अगर 4 व्हील्ड व्हीकल है, अगर कार है, टैक्सी है, स्कॉर्पियो हो, बोलेरो है, ठीक है ना, तो फ्रंट सीट के लिए हम यूज़ करते हैं इन द फ्रंट ऑफ, बीच वाले सीट के लिए हम यूज़ करते हैं इन द मिडिल ऑफ, और पीछे वाले सीट के लिए हम यूज़ करते हैं इन द बैक ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस है, कोई बिल्डिंग है, सिनेमा हॉल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर पंक्तियों लाइंस की बारी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट द फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, सॉरी एट द बैक ऑफ। इसी प्रकार देखो एट द एज ऑफ, सॉरी ये डबल हो गया, रिपीट। तो देखो एट द एज ऑफ यहाँ भी आ गया है, इसका मतलब होता है के उम्र में, ये आप जान चुके हो। एट द फार एंड का मतलब क्या होता है, एट द फार एंड का मतलब होता है कि सबसे दूर। देखो आप कहते हो कि वह कमरे में सबसे दूर बैठी हुई है, इंग्लिश क्या बनाओगे, शी इज सिटिंग या शी इज हैविंग अ सीट एट द फार एंड ऑफ द रूम। तो एट द फार एंड का मतलब क्या हो गया, सबसे दूर या कोने में। फिर देखो आप कहते हो एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्द से जल्द, या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जैसे कहते हो कि फिनिश दिस प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट, यानी कि जितना जल्दी हो सके इस काम को आप समाप्त करें। उसी प्रकार देखो आप कहते हो एट द क्रैक ऑफ द डॉन, इसका मतलब होता है सूर्योदय के ठीक पहले। जैसे कहते हो कि हम लोग सूर्योदय के ठीक पहले पटना के लिए निकलेंगे, पटना जाएंगे, तो क्या बनाओगे आप डायरेक्ट बोलोगे कि वी आर गोइंग टू पटना एट द क्रैक ऑफ डॉन। मतलब क्या हो गया, अगर सूर्योदय जो है, अगर आपका सनराइज़ 5:30 बजे सुबह में हो रहा है, तो 4 बजे निकल जाएँ आप, 3 बजे निकल जाएँ आप, यानी कि सूर्य उगने के ठीक पहले, दैट इज़ एट द क्रैक ऑफ डॉन। उसी प्रकार देखो आप कहते हो एट द आल्टर ऑफ। एट द आल्टर ऑफ का मतलब होता है कि वेदी पर। जैसे मान लो आप कहते हो कि राष्ट्र की वेदी पर हमें अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए, या हमें अपने प्राणों का बलिदान देना चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे, हमें ध्यान दें आप, इसको हम कैसे बनाएंगे कि वी शुड सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स एट द आल्टर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो राष्ट्र की वेदी पर, की वेदी पर क्या हो जाएगा, एट द आल्टर ऑफ। फिर देखो आप कहते हो एट द आउटसेट, ये होता है आरंभ में, ये होता है आरंभ में, प्रारंभ में। जैसे कि आप कहते हो कि आरंभ में तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे यू डिडंट अटर ए सिंगल वर्ड एट द आउटसेट, यानी कि आरंभ में, ओके। इसी प्रकार देखें आप ध्यान से, कुछ एक्सप्रेशंस को और देखें आप। जैसे आपका है एट द बैक ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है दिमाग में। जैसे आप कहते हो कि वो कुछ सोच रहा है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो इसको इंग्लिश कैसे बनाओगे आप, देयर इज समथिंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड, यानी कि एट द बैक ऑफ माइंड का क्या होता है, दिमाग में, ठीक है। फिर देखो आप एट द एंड ऑफ रोप और एट द एंड ऑफ टीथर, ठीक है ना। बैंक पीओ में बराबर इससे आपको सवाल रहेगा, एरर्स आपको मिलता है। तो इस दोनों का मतलब होता है और अधिक कष्ट या तकलीफ सहने में असमर्थ। जैसे मान लो कि आप कहते हो किसी बड़े मान लो किसी के यहाँ शादी हो रहा है, किसी ने दहेज मांगा 10 लाख, लड़की वाले ने कहा कि मैं और अधिक कष्ट सहने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं अब 1 रुपया भी आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर और अधिक कष्ट या और अधिक तकलीफ सहने में असमर्थ हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ रोप, आई एम एट द एंड ऑफ रोप नाउ, यानी कि अब मैं और अधिक कष्ट सहने में, तकलीफ सहने में मैं असमर्थ हूँ। या आई एम एट द एंड ऑफ टीथर, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ टीथर, एट द एंड ऑफ रोप, दोनों का अर्थ सेम होता है। फिर देखो आप कहते हो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है। इसका अर्थ होता है तुरंत या झट से। जैसे आप कहते हो कि यह काम मैं चुटकियों में हल कर दूंगा, मान लो आप कह रहे हो, तो आप कहते हो कि आई विल फिनिश दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि तुरंत, ठीक है। देखो आप एक ध्यान दें, आप एसएससी के एग्जाम्स में फ्रेज भी होते हैं, और फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एग्जाम में रहता है, ठीक है।
उस लिहाज से भी इसको याद करना आपके लिए कंपलसरी है। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड कट क्या हो गया, तुरंत या चुटकियों में। एट द 11th आवर का मतलब क्या हो गया, अंतिम समय के ठीक पहले। जैसे कि आप कहते हो कि तुम अंतिम समय के ठीक पहले कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप कहते हो यू कांट डू एनीथिंग एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट समय के ठीक पहले। फिर देखो आप कहते हो एट द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब होता है सब कुछ ध्यान में रखते हुए। सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। कैसे बनाओगे आप, आई वॉन्ट टू से समथिंग एट द एंड ऑफ द डे, यानी सब कुछ ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार देखो एट द मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। एट द हेल्म का मतलब होता है नियंत्रण में, यानी कंट्रोल में। एट द हेल्म का अर्थ क्या हो गया, नियंत्रण में। जैसे कहते हो कि इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्या बनाओगे आप, नथिंग इज विथ देम, नथिंग इज एट द हेल्म ऑफ दिस पीपल, यानी इन लोगों के हाथ में या नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार देखो एट ए रन, एट ए रन का मतलब होता है या तो हो जाएगा भाग दौड़ में, या हो जाएगा भाग दौड़ में, या हो सकता है काफ़ी नज़दीक। वे लोग इस समय भाग दौड़ में हैं, किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तो आप क्या बनाओगे, दे आर एट ए रन राइट नाउ। और ये सारे एक्सप्रेशंस जो देख रहे हो आप, इनमें ए एन का इनमें यूज़ फिक्स्ड है। इनमें से ए एन को हटा नहीं सकते हो, इनमें से द को आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो एट ए रन क्या हो गया, भाग दौड़ में या काफ़ी नज़दीक। एट ए टाइम क्या हो गया, एक बार। जैसे कि आप कहते हो कि तुम 10 अंडों को एक साथ नहीं खा सकते हो, एक बार में नहीं खा सकते हो, तो आप कैसे बनाओगे, यू कांट कंज्यूम, यू कांट ईट 10 एग्स एट ए टाइम, यानी एक साथ। एट ए पुश का अर्थ क्या होता है, एट ए पुश हो गया हल्के प्रयास में। जैसे कहते हो कि तुम हल्के प्रयास में इस परेशानी को हल कर सकते हो, क्या बनाओगे आप, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट अ पुश, ठीक है। एट ए स्पीड ऑफ का अर्थ क्या हो गया, के गति पर। जैसे कहते हो कि शी वॉज ड्राइविंग हर कार एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। फिर देखो आप एट टेम्परेचर ऑफ, यानी के तापमान पर। जैसे कहते हो कि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री के तापमान पे पानी खोलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार एट ए कंसर्ट, एट ए फुटबॉल मैच, एट ए पार्टी। आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी के प्लेसेस हैं, ठीक है, उनके पहले हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो ये उनके एक्सप्रेशंस हैं। और मेरे ख्याल से अब कुछ एट आपको क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो के सारे वर्ड्स एक्सप्रेशंस को अगर आप मेमोराइज़ कर लोगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको जो राइटिंग स्किल है, एरर्स को हल करना हो, क्लोज टेस्ट समझना हो, या इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग लेवल में काफ़ी आप एनहांस करोगे, काफ़ी आपका अच्छा ग्रिप बनेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट आप ज़रूर करें, जैसा भी आपको लगे। कमेंट हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। मैं हमेशा स्वागत करूँगा अगर आप सही प्रतिक्रिया, सही कमेंट डालोगे तो। कि कैसा लगा, कमेंट आप ज़रूर करना। और इसके बाद बात ऑन का होगा, फिर बात इन का होगा, ठीक है। मैं बनाऊंगा सेपरेट वीडियोस हर प्रीपोजिशन का, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसके अलावा देखो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, बेल में ऑल का ऑप्शन आता है वो दबाओ आप, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रीपोजिशंस पे बना सकूं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।